नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया के किसी कोने में कोई झगड़ा हो रहा है और उसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत में किसी के घर की रसोई के बजट पर पड़ रहा है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम ठीक इसी बात को समझेंगे कि कैसे एक इंटरनेशनल क्राइसिस सीधे सीधे हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही है। तो देखिए, हम बात शुरू करेंगे भारत में जो आर्थिक दबाव महसूस हो रहा है उससे। फिर हम देखेंगे कि इसकी जड़ कहाँ है, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में। इसके बाद हम इन दोनों के बीच का कनेक्शन जोड़ेंगे, देखेंगे कि देश में और क्या-क्या बड़ी चीजें हो रही हैं, और फिर आखिर में कुछ खास नतीजों पर पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस आर्थिक दबाव की, वो प्रेशर जो इन दिनों हम सब महसूस कर रहे हैं, खासकर जब बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 3.88%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है मार्च की थोक महंगाई, जो पिछले 38 महीनों में, मतलब 3 साल से भी ज्यादा में सबसे ज्यादा है। ये एक, समझिए, खतरे की घंटी है, जो बता रही है कि इकोनॉमी में कुछ बड़ा और चिंता की बात हो रही है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? खाने के तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज महंगी क्यों होती जा रही है? बस इसी सवाल का जवाब आज हमें ढूंढना है। और देखिए, ये महंगाई सिर्फ एक लेवल पर नहीं है। एक होती है थोक महंगाई, जहां मतलब फैक्ट्रियों और बड़े व्यापारियों के बीच सामान खरीदा बेचा जाता है, वो है 3.88% पर। और दूसरी है खुदरा महंगाई, मतलब जो दाम हम सब दुकानों पर चुकाते हैं, वो भी 3.4% तक पहुंच गई है। इसका मतलब साफ है, फैक्ट्री से लेकर दुकान तक हर लेवल पर दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसका असर हमारी जेब पर कैसे पड़ रहा है, वो देखते हैं। सिर्फ पिछले एक महीने में खाने का तेल 7% और इलेक्ट्रॉनिक सामान 15% तक महंगा हो गया। और तो और कई कंपनियां क्या कर रही हैं, दाम नहीं बढ़ा रही, पर बिस्किट जैसे पैकेट का साइज छोटा कर रही हैं। इसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। ये वो छुपी हुई महंगाई है जो हमें सीधे महसूस होती है। तो ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, ये तो समझ आ गया, पर क्यों? इसके एक बड़े कारण को समझने के लिए अब हमें भारत से निकलकर इंटरनेशनल स्टेज पर चलना होगा, एक ऐसी जगह जहां टेंशन बहुत ज्यादा है। ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, इसे आप दुनिया की इकोनॉमी की लाइफ लाइन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 1/4 तेल यहीं से होके गुजरता है। तो जाहिर है, यहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और यहां पर हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। पहले अमेरिका ने 10,000 सैनिक भेजकर यहां कंट्रोल कर लिया। फिर उन्होंने ईरान का तेल ले जा रहे एक चीनी जहाज को रोक दिया। अब इसके जवाब में ईरान ने क्या किया? उन्होंने 3 और रास्ते बंद करने की धमकी दे दी। तो बस अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये जो जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछी है, इसमें कई बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान पलटवार की धमकी दे रहा है, चीन ईरान को टेक्नोलॉजी से मदद कर रहा है, ब्रिटेन ने, खैर उसने तो हाथ ही खींच लिए हैं, कह रहा है हमें इसमें नहीं पढ़ना। और इन सब के बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मतलब IAEA, वो भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जांच की मांग कर रही है। और ये तनाव कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से लगा सकते हैं। जब उनसे शांति बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर ईरान को परमाणु हथियार मिले तो वो 2 मिनट में इटली को उड़ा देगा। मतलब ये बयान ही काफी है ये बताने के लिए कि सिचुएशन कितनी विस्फोटक है। तो आप सबसे बड़ा सवाल इस इंटरनेशनल क्राइसिस का भारत में बढ़ती कीमतों से क्या लेना देना? चलिए अब इन दोनों के बीच का सीधा कनेक्शन समझते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। देखिए, पहला डोमिनो गिरा, हॉर्मुज में लड़ाई हुई तो तेल का व्यापार रुक गया। दूसरा डोमिनो, तेल का व्यापार रुका तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। तीसरा, इसका असर पड़ा हमारी करेंसी पर, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया। और आखिरी डोमिनो, जब रुपया कमजोर हुआ तो बाहर से आने वाला सारा सामान और हमारी रोजमर्रा की जरूरी चीजें सब महंगी हो गईं। और इस ग्लोबल टेंशन का असर हमारी पूरी इकोनॉमी पर कितना गहरा पड़ा है, वो इस एक बात से साफ हो जाता है। जब से ये संकट शुरू हुआ है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी से फिसलकर 6ठे नंबर पर आ गया है। ये हमारी आर्थिक तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि ये इंटरनेशनल क्राइसिस एक ऐसे टाइम पर हो रही है जब भारत के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है।
देश में भी कई बड़े-बड़े बदलाव और घटनाएं हो रही हैं। अगर हम आज की ही बात करें 16 अप्रैल 2026 की, तो देश में एक तरफ ट्रेड यूनियनों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कई राज्यों में डिजिटल सेंसस यानी डिजिटल जनगणना का काम शुरू हो गया है। पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल पर जोरदार बहस चल रही है। और तो और हमारी सेना में भी एक बड़ा बदलाव हो रहा है। मतलब देश में पहले से ही इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और ऊपर से ये इंटरनेशनल क्राइसिस, इसने सिचुएशन को और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया है। तो इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? चलिए कुछ मेन पॉइंट्स को समेटते हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो देखिए, 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली, दुनिया अब इतनी जुड़ चुकी है कि हजारों किलोमीटर दूर हुई कोई भी घटना सीधे हमारी जेब पर असर डाल सकती है। दूसरी बात, भारत पर जो आर्थिक दबाव है वो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदरूनी मामलों की वजह से भी बढ़ रहा है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, आने वाले महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम और रुपए की कीमत पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि यही तय करेगा कि घर का बजट किधर जाएगा। और आखिर में बस एक सवाल। आज हमने देखा कि कैसे हुर्मुज़ का एक संकट हमारी थाली तक पहुंच गया। ये सोचने वाली बात है कि इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अगली कौन सी इंटरनेशनल हेडलाइन होगी जो हम सबके जीवन को एक नया मोड़ देगी। इस पर सोचिएगा ज़रूर।